ओके हमने अभी देखा कि हमारी जो CFGs है अगर हमने उसको PDS में कन्वर्ट करना है तो हो सकती है। PDS की लैंग्वेज की अगेंस्ट चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है, बट इस कन्वर्जन को करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो आपकी CFG लिखी हुई है वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हो, यानी आपने उसकी नल प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन और उसके बाद लेफ्ट रिकर्जन वगैरह के थ्रू जो भी आपने स्टेप्स करने थे, ठीक है, कि उसमें कोई मिक्स्ड अगर कोई आ रहा है उसकी जो फॉर्म है उस फॉर्म में आप उसको ले आए हैं, तो वो आप आगे फर्दर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, तो हम एग्जांपल जो कंसिडर कर रहे हैं इस लेक्चर के लिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि एस गिवन कैपिटल एस कैपिटल बी और कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है, और ए गिवन कैपिटल 2 टाइम्स सी और कैपिटल बी गिवन बी और कैपिटल सी गिवन स्मॉल ए। अभी कैपिटल ए और कैपिटल बी का आप ध्यान रखो कि अब आप पहला काम क्या करोगे, ठीक है, कि जो स्टैक के अल्फाबेट्स हैं उनको सेपरेट कर लोगे, टेप्स के अल्फाबेट सेपरेट कर लोगे। थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, बट जो कैपिटल में लिखे हुए हैं आपके पास वो आपका सारा काम स्टैक से करेगा और जो छोटे ए और बी लिखे होते हैं टर्मिनल्स जो आपके, वो आपके टेप से आप रीड करोगे। ठीक है, तो इसको अभी समझ नहीं आ रही होगी, बट इसको जब आप ड्रॉ करोगे तो समझ आएगी। ये जो टाओ था, मेरा ये जो पॉइंटर है ये आपको नजर आ रहा है जब मैं इसको मूव करती हूँ? मेरा पॉइंटर नजर आता है छोटा सा? ओके, बेसिकली ये जो सिंबल था ये आपके पास टाओ का था, ठीक है, तो टाओ आपका स्टैक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो स्टैक के अल्फाबेट्स आप किस तरीके से निकालोगे? पहला काम आपने क्या करना है, जो कैपिटल इसमें थे, एस था, कैपिटल ए था, कैपिटल बी था, कैपिटल सी, वो आपने सेपरेट कर दिया। ठीक है, सेकंड काम आपने क्या करना है, जो आपके टेप के अल्फाबेट्स हैं उनको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे अल्फाबेट्स कौन से हैं, छोटा ए और छोटा बी मौजूद है। पहला स्टेप क्लियर हो गया। सॉरी, फर्स्ट स्टेप तो आपका है कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड स्टेप आपके पास क्या है कि आपने अपना स्टैक के अल्फाबेट्स और टेप के अल्फाबेट्स सेपरेट कर लेने हैं। ठीक है, अब ये फॉर्म आपके पास किस तरीके से बन रही है, ठीक है, तो इसको करने के लिए हम व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं। अगर हम इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं, अब हम इसका पीडीए कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है, आप देखो वो क्या कह रहा है यहाँ पर, वो आपसे कह रहा है कि पुश एस और पॉप एस एस ए। सबसे पहले आप स्टार्ट क्या करोगे अपने स्टैक के अंदर, ठीक है, सबसे पहले स्टैक के अंदर जो पहला आपका सबसे पहला रीड हो रहा है, ठीक है, तो वो आपने इसमें कराना है। मैं आपको यहाँ पर इसको भी कॉपी करके साथ आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने उसको स्टार्ट कर देना है। मैंने इसलिए साथ पे रखा है क्योंकि मैं लिखूंगी तो आपको शायद समझ आए। पहला काम आपने इस वाले एस को पुश कराना है अपने स्टैक के अंदर। पुश किसको करना है, एस। ठीक है, अगर आपको फ्लो समझ नहीं आ रहा है, इस फ्लो को भी हम डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप वो आपसे कह रहे हैं कि अब आप पॉप कराओ, पॉप, ठीक है, किसको कराओ, एस को। क्यों क्यों इस एस को पॉप करने से पहला आप इस एस को निकालोगे, ठीक है, या तो आप इस स्टेटमेंट को पॉप कराते हो, ठीक है, तो पहले आप किसी तरफ जा रहे हो, फॉर एग्जांपल ये जो एस बी लिखा हुआ है, ठीक है, पहले एस को पॉप कराने में आप इसको पुश कराओगे और इस वाले एस को पॉप कराने पे हो सकता है आप दूसरे वाले ए और बी को पॉप पुश कराओ। ठीक है, इसको जब पुश करोगे, इस वाली चीज को पुश करोगे तो इसको आप क्या करा रहे हो, पहले पॉप करा रहे हो। तो अब आपने क्या किया, अगर आप एस को पॉप कराते हो, ये दोनों एस सेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ठीक है, मैं आपको इस एस की बात कर रही हूँ, इस एस की बात कर रही हूँ। हो सकता है आप इसको कराओ, इसकी तरफ जाओ, और हो सकता है आप इसकी तरफ जाओ। तो इसकी तरफ भी जा रहे हो तो इसकी तरफ भी जा रहे हो, तो पहला काम आप क्या करोगे, जो आपने एस पुश कराया था, हमने सबसे पहला काम ये किया था ना, एस को पुश कराया, उसी एस को बाहर निकाल लो। तो उस एस को जब आप बाहर निकालते हो तो आपके पास दो रास्ते हैं। ठीक है, पहला रास्ता फॉर एग्जाम्पल एस बी का था, तो आपने एक चीज याद रखनी है, तो जब अब हम स्टैक में इस एस और बी को डालेंगे, कैपिटल लेटर्स है ना, ये स्टैक के हैं, ठीक है, स्टैक के अल्फाबेट्स हैं, तो इसको अगर आपने कराना है तो आप क्या करोगे, आप एस और बी को उल्टा लेके चलोगे, यानी पहले आप इसमें क्या कराओगे, पुश करा दोगे बी को, फिर आप क्या करोगे, पुश करा दोगे, मैं पी लिख रही हूँ क्योंकि वो जगह थोड़ी है, पी एस, यानी पुश करा दो एस को, पहले इस बी को फिर इस एस को। और दूसरा केस क्या हो सकता था,
ए और बी वाला। तो इसमें भी उल्टा चलेंगे, पहले आप क्या कराओगे, पुश किसको करा दोगे, बी को, और फिर आप किसको पुश करा दोगे, ए को। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बारी आती है, अब आपने एस जो सबसे पहला वाला स्टार्ट था उसको पॉप करा लिया है, और उसके आगे वाले जो दो आपके पास ऑप्शंस बन रहे थे, ठीक है, जो दो आगे ऑप्शंस बन रहे थे एस बी और ए बी, अब वो आपने स्टैक में डाल दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट केस क्या बनता है, उससे आगे फर्दर आपके पास ए भी है और बी भी है। ठीक है, तो जो ए है अब उस पे आते हैं। तो अगर आप ए को कराना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आपने ए पुश किया हुआ है तो ये वापस आपने एरो यहाँ से वापस ले जाना है। ठीक है, सही है, यहाँ पर इसको वापस लेके जाने का मतलब दोबारा से अगर ए उसने निकालना है स्टैक में से, तो अगर वो ए को पॉप कराता है तो ए को पॉप कराने के बाद उसको 2 दफा सी पुश करना पड़ेगा। दोनों ही सी है, तो पहला सी और बाद का सी क्या लिखना, पहला आखिर वाला सी आ गया और फिर दूसरा पुश, उससे अगले वाला सी आ गया। तो अभी हमने ये पार्ट और ये पार्ट कर लिया, और सी को भी पुश कराने के बाद अगर यूजर कहता है कि मुझे वापस आना है तो वो आ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फेज पे हम आते हैं कि हमने अभी अपने स्टैक के अंदर जो कैपिटल्स थे वो पुश और पॉप करा लिए। ठीक है, अभी भी हो सकता है आपको फ्लो की समझ ना आए, वो भी अभी समझा दूंगी यहाँ पर। ठीक है, अब बारी आती है पॉप कराने की। तो अब आपने छोटे जो आपके हैं टर्मिनल्स उनकी तरफ जाना है। तो टर्मिनल्स आप कहाँ से लेते हो, टर्मिनल्स हम लेते हैं अपने ये वाले, ये भी टर्मिनल की स्टेटमेंट थी, ये भी टर्मिनल की स्टेटमेंट थी। जो टर्मिनल्स है उसको आप क्या करते हो, रीड कराते हो टेप में से। ठीक है, तो जब बी आएगा तो आप टेप में से क्या रीड कर रहे हो, स्मॉल बी। ठीक है, और अगर आप सी कैपिटल सी रीड कर रहे हो तो वो आप कहाँ से रीड करोगे, टेप में से। ठीक है, और इसको रीड करने के बाद अगेन हम लूप बैक उसको स्टार्ट में कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहां से भी इधर जा रहा है और यहां से भी फ्लो उसका वापस स्टार्ट पे जा रहा है। ठीक है, और लास्ट स्टेप इधर क्या आपके पास बनता है कि अब आप ये हमेशा तो नहीं ना चलता रहेगा, कोई भी, अब देखो CFG आपको दी हुई है, इसने इस CFG को जो भी उसका फ्लो है, कौन से रूल्स वो अप्लाई कर रहा है, जो भी कॉम्बिनेशंस वो अप्लाई कर रहा है, उसने कभी ना कभी तो इसको खत्म करना है ना इन कॉम्बिनेशन से। इस ग्रामर जो आपको CFG गिवन है, इससे तो ढेर सारे रूल्स आपके बन सकते हैं, इसको कभी ना कभी खत्म करना है। तो ये जो तरीका लिखा हुआ है ना कि डेल्टा रीड किया टेप से, डेल्टा कह देती हूँ, ब्लैंक कैरेक्टर रीड किया टेप में से, तो वो आपकी एक्सेप्ट की स्टेट पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली आपने क्या किया, पहला स्टेप कि आपने अपनी जो ग्रामर थी CFG उसको पुश डाउन ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो वो जो सारे ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं वैसे ही। अब फॉर एग्जांपल आपके पास स्ट्रिंग दी हुई है AA BB। ठीक है, तो मैं आपसे कही थी ना मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि सबसे पहले आपने A और B की तरफ गए। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आप किसकी तरफ गए हो, यहाँ से फ्लो लेके गए, S पुश किया था, फिर S पॉप कराया, और अब आपने A और B, यानी आपका फ्लो इस वाले सिनेरियो से गुजर रहा है। ठीक है, तो आपने कौन सा प्रोडक्शन यूज किया, A और B। ठीक है, तो फिर आपने A और B लिख दिया। फिर A को फर्दर उसने किससे रिप्लेस किया है, C और C से। तो ये दोबारा जब यहाँ से यूं आया था तो उसने दोबारा किधर गया है, इस वाले C से। ठीक है, तो ये लूप बैक इसलिए हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट उसने जब A और C से ये रीड कर लिया तो ये वाली आपके पास बन गई स्ट्रिंग। ठीक है, अब C को वो फिर किससे रिप्लेस कर रहा है, C से। अब वो किधर जाएगा, वापस जब इधर आया तो इधर से वो रीड करेगा, फिर एक चक्कर लगा के दोबारा एक चक्कर लगाएगा। क्यों, क्योंकि पहले उसने C को रीड किया टेप में से, A रिप्लेस किया। ठीक है, ये वाला A आ गया, फिर उसके बाद दोबारा उसने रीड किया और इस वाले C को A से रिप्लेस किया, तो 2 दफा वो वाली इसकी रीड की लूप चल गई। ठीक है, लास्ट में कौन सा रूल है, B गिवन कैपिटल B गिवन स्मॉल b, तो उसके लिए वो इस वाले लूप से जाके वो अब अपनी फाइनल स्टेट तक पहुंच गया। अब आपको समझ आई कि पहले वो क्या कर रहा था कि पहले इस वाली उससे वो गुजरा है, लेजर चला, पहले वो इस वाले लूप से गुजरा है, फिर वो इस वाले लूप से गुजरा है, फिर C के लिए वो 2 दफा इधर रीड किया है, और फिर लास्ट में उसने B को रीड करके वो टुवर्ड एक्सेप्शन स्टेट चला गया। ठीक है, तो ये सारी बातें एक एक स्टेप में आपको स्लाइड्स में भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, सही है। नेक्स्ट आपके पास एक और प्रॉब्लम गिवन है
ठीक है, हम पैलिंड्रोम की प्रॉब्लम यहाँ पे देख रहे हैं। मैं इतना आपको इसको डिटेल में इस तरह सॉल्व नहीं कराऊंगी, बट आई गेस आपको ये समझ आ गई है कि प्रोडक्शन रूल्स जो है वो आप जो भी स्ट्रिंग ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये जो फ्लो बनता है उसमें से कहीं से भी कुछ भी मूव करके और फाइनली वो एक्सेप्टेड स्टेट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या कह रहे हो, अगेन आपके जो कैपिटल्स हैं, कैपिटल ए, कैपिटल R1 B, ये सारे जो कैपिटल लेटर हैं ये आपके स्टैक के अल्फाबेट्स हो गए, और ये छोटा a b और छोटा a b आपके पास क्या है, आपके पास आपकी इनपुट टेप के अल्फाबेट्स है। ठीक है, अब आपने स्मॉल a और b और स्मॉल a b को देखो जरा, क्या होगा कि जैसे आप कैपिटल A को रीड कर रहे हो तो भी आप स्मॉल a को रीड कर सकते हो, उसका अलग बना दिया। ठीक है, फिर S को पुश करा दिया था, फिर S को पॉप कराने के बाद फिर आप B पे जाते हो ना, अगर तो B रीड करते हो तो आप टर्मिनल B को रीड करके टेप से वापस आ सकते हो, और अगर आपने S को पुश कराया दोबारा से S को पॉप करा के, ठीक है, आप स्मॉल a और स्मॉल b भी कर सकते हो। ये जो मैंने बात बोली है, सबसे पहले मैंने आपको इस a की बात की थी, फिर मैंने इस b की बात की थी। ठीक है, और फिर a और b की जो s को पुश करा के फिर s को पॉप कराया जाता है और फिर a और b डाले जाते हैं, वो इसकी बात हो रही है। नेक्स्ट आपके पास बारी आती है स्टैक की, तो ये ढेर सारे जो स्टैक्स लिखे हुए हैं ये इन्हीं को रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्जांपल AR1 है, सबसे पहले AR1 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कराओगे, यहाँ से देखो पुश किया स्टैक को, पॉप किया S को, पुश किया R1 और फिर A को, यानी R1 पहले आएगा फिर A आएगा, इसी तरह R2 पहले आएगा फिर B, R2 पहले आया और फिर B। ठीक है, ये S के लिए। और फिर इसके बाद फर्दर S की क्या कंडीशन थी, डबल A डबल B। डबल ए को किस तरह किया है कि आगे पुश एस को पॉप कराया, फिर ए और दूसरे ए को भी पुश करा दिया, फिर एस को पॉप कराया, फिर पुश करा दिया बी को और बी को। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो रहा है, बेसिकली आप उसको जो आपके स्टैक्स के थे उनको पुश और पॉप आपने करा दिया है। ठीक है, सिमिलरली R1 के लिए और R2 के लिए भी वही आपका सब कुछ चलेगा कि R1 S को पुश कराने के बाद जब आप R को अब आप क्या करोगे, R1 पे जाते हो। ठीक है, तो R1 के लिए आपको पहले पुश कराना पड़ेगा A को और पुश कराना पड़ेगा फिर S को। तो आपके वो सीक्वेंस याद रखना है कि पहले A आ रहा है और फिर आपके पास S आ रहा है, और फाइनली इसका कोई भी वो कॉम्बिनेशन लगा के वो फाइनल एक्सेप्टेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अब आपको ये तो याद नहीं होगा जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो चलो इसको छोड़ दो, बट एटलीस्ट आपको CFGs को PDAs के अंदर कन्वर्ट करना आ गया है। ठीक है,